बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशखुरम होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर से दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज जो रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ वो है मजेदार सा केक। हम होममेड केक तैयार कर रहे हैं घर पर। व्यूअर्स इतना मजे का तैयार हुआ है कि आपको मैं बता नहीं सकती। चलिए व्यूअर्स के इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं और उसे कुक करने का तरीका भी नोट डाउन करते हैं कि किस मिकदार में हम कौन सी चीज डाल रहे हैं। और ये वेडिंग एनिवर्सरी का केक तैयार हो रहा है क्योंकि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज देना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने ये तैयार किया घर पर। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच व्यूअर्स कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और अच्छे खूबसूरत कमेंट्स दिए। इसी तरह मेरा साथ देते रहे, अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करें। चलिए व्यूअर्स अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स सबसे पहले मैंने अच्छा खूबसूरत से बॉल ले लिया है और एक हमने ले लिया है ये छन्ना सा, जिसे हमने मैदे को अच्छे से छान लेना है। मैं इसमें 2 कप मैदा डालूंगी क्योंकि हम बना रहे हैं मजेदार सा बर्थडे केक। तो आप ये देख सकते हैं व्यूअर्स को हम कैसे तैयार करेंगे और किस क्वांटिटी में हम चीज़ों को ऐड करेंगे, तो आपने कंप्लीट वॉच करना है। सबसे पहला पॉइंट है व्यूअर्स, मैंने ये 1 कप मैदा ले लिया फुल भरकर। हम इसमें शामिल करेंगे मैदे को, हम छान लेंगे अच्छे से ऐसे। ये 2 कप हमने मैदा ले लिया व्यूअर्स इस टाइम पे, इसको अच्छे से मैंने छाना। और अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर व्यूअर्स डालेंगे। इसमें 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल देना है, वो हम डालेंगे इसमें क्योंकि इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और बेहतरीन सॉफ्ट सा हमारा केक तैयार होगा। इसको भी मैं अच्छे से छान लूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा मीठा सोडा भी शामिल करूंगी, 1/2 टीस्पून से कम हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे। इसको भी मैं अच्छे से स्ट्रेनर से छान लूंगी। इस पॉइंट पे बस मैंने मैदे को इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेना है। फर्स्ट टाइम पे मैंने एक बॉल और ले लिया है। इस टाइम पे हमें इसे 3 अदद अंडे हैं वो हमने ले लेने हैं नॉर्मल, फ्रिज में रखे हुए नहीं यूज करने, बस नॉर्मल टेम्परेचर पे जो होंगे वही हम एग्स इस्तेमाल करेंगे। इसमें बस मैं इसको अच्छे से बीट कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बस मैं 1 कप भरकर शुगर का ले लूंगी क्योंकि हर चीज हमने एक कमाइश से लेनी है। जितना भी हमने इसमें डाल लेना है मैदा का हाफ हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और शुगर का हाफ हम ऑयल डालेंगे। अब इस सबको मैं अच्छे से बीट कर लूंगी। पॉइंट पे मैं इसमें ऑयल शामिल करूंगी। मैंने ये 1 कप से हमने 3rd कप तक लेना है, यानी कि कम लेना है, 1 कप पूरा फुल भर के नहीं लेना। इसमें हम ऑयल शामिल कर लेंगे। इस ऑयल को भी अच्छे से मैं इसमें इसको जितना सारा बीट करेंगे उतना ही फ्लफी और टेस्टी और स्पंची हमारा केक तैयार होगा क्योंकि हम केक नट्स वाले स्पंज तैयार कर रहे हैं। तो आपने बगैर स्किप किए कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। देख सकते हैं व्यूअर्स मैंने बेहतरीन सा सिस्टम से इसको तैयार कर लिया है। अब इस सारे बैटर को मैं इसमें मैदे में अच्छे से फोल्ड करूंगी। बहुत अच्छे से हमें इसकी मिक्सिंग करनी है। बिस्मिल्लाह हमें सारा ऐसे बैटर डालते जाना, थोड़ा थोड़ा इसको एक ही डायरेक्शन में हमें ऐसे से घुमाना है। और बहुत अच्छा सा ये सॉफ्ट सा हमारा बैटर तैयार हो और इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। मैंने इसको अच्छे से इसमें डाल लेना है क्योंकि बहुत लोगों को इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है अंडों की, तो आप वनीला एसेंस इसमें अच्छे से शामिल कर सकते हैं। बस ये ख्याल रहे कि इसमें कोई लम्स ना हो। बेहतरीन जबरदस्त सा हमारा केक का बैटर इस टाइम पे कंप्लीट तैयार हो चुका है। आपने इसी तरह स्टेप को फॉलो करते हुए बनाना है तो इंशाल्लाह आपका भी बेहतरीन जबरदस्त सा केक तैयार होगा। इस टाइम पे मैंने व्यूअर्स पतीले को भी रख दिया है फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए ताकि अच्छे से हमारा केक तैयार हो जाए। इस पॉइंट पे व्यूअर्स ये सारा बैटर मैं इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं व्यूअर्स ये देखिए व्यूअर्स इस पॉइंट में व्यूअर्स मैं 1 टेबल स्पून के करीब ये कोको पाउडर थोड़ा सा शामिल करूंगी। ये जो बैटर मैंने व्यूअर्स थोड़ा सा बचा लिया है इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब कोको पाउडर।
हमारा केक तैयार होगा। कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताइएगा मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए व्यूअर्स, अब इसको पतीले में रखते हैं और आपको दिखाऊं मैं जो पतीला को मैंने फ्लेम पर रख दिया है प्री हीट होने के लिए। व्यूअर्स, टाइम पे मैंने पतीले को रख दिया है प्री हीट होने के लिए। जैसे ही गर्म होता है मैं इसमें केक को रख दूंगी। व्यूअर्स, टाइम पे मैंने ये सांचा रखना है, ये मैंने स्टैंड रख दिया इसके अंदर। अब इस स्टैंड के अंदर मैं केक को रख दूंगी जो मैंने बैटर तैयार किया है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये बैटर मैंने इसमें रख दिया है। इस टाइम पे मैं फ्लेम को कर दूंगी थोड़ा सा हाई और फिर इसके बाद हम स्लो करेंगे और इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। व्यूअर्स, टाइम पे मैं आपको कवर हटा कर दिखाऊंगी केक की क्या पोजीशन है। माशाल्लाह माशाल्लाह 35 से 40 मिनट तक हो चुके हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया था। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त हमारा केक इस टाइम पे रेडी है। मैं आपको चेक कराती हूँ, क्योंकि इसको हम वुड स्टिक से चेक करेंगे तो इसको थोड़ा सा टाइम और लगेगा। वैसे ही माशाल्लाह कुक हो चुका है इस टाइम पे। ये देखिए आ तो साफ रही है, लेकिन थोड़ी सी मैं कुछ सेकंड्स को मजीद और कुक करूंगी। बहुत सॉफ्ट और मजेदार सा हमारा केक स्पंजी तैयार हो चुका है इस टाइम पे। बस कुछ सेकंड के बाद हम आपको निकाल कर दिखा देंगे। पीठ को स्लो फ्लेम पे मैंने इसको 40 मिनट तक कुक किया था। व्यूअर्स, टाइम पे मैंने इसको निकाली है और मैंने फ्लेम को कर दिया बंद। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि इतना जबरदस्त स्पंजी केक हमारा तैयार हो चुका है, क्योंकि स्पंज तैयार हो गया इस टाइम पे। व्यूअर्स, टाइम पे मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। जबरदस्त सा देखिए कितना स्पंजी और कितना बेहतरीन सा हमारा केक इस टाइम पे कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब इस टाइम पे मैं व्हिप क्रीम को अच्छे से तैयार कर लूंगी और फिर इसको हम इससे डेकोरेट करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये गर्म है केक, थोड़ा सा ये ठंडा होगा, उस टाइम तक हम व्हिप क्रीम को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। देखिए बस कितना स्पंजी और कितना जबरदस्त सा इस टाइम पे केक हमारा जबरदस्त सा कुक हो चुका है। हर तरफ से बहुत ही मजे का बन गया है। बस इसको हम अभी से क्रीम से अच्छे से तैयार करेंगे। व्यूअर्स, टाइम पे मैंने एक अच्छा सा बाउल ले लिया है और ये मैंने व्हिप क्रीम ले ली है। व्यूअर्स, अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे और उसको जबरदस्त सा तैयार कर लेंगे केक पे लगाने के लिए। तो मैं इस पैकेट को खोलूंगी। हमें चिल ठंडी चाहिए व्हिप क्रीम। व्यूअर्स, मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। इसमें मुझे शुगर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये याकिन है। हमें इतनी चाहिए इस तरह की। अब ये देख सकते हैं कि अगर मैं इस बॉल को भी उल्टा करूं तो ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगी। ये देखिए बस आपको मैं कैसे दिखा दूं। ये हमें इस तरह चाहिए कि अगर मैं बॉल को उल्टा कर रही हूँ तो ये गिरेगी नहीं। ये देखिए बस ये बॉल में नहीं हिल रहा। इस फॉर्म में हमें ये व्हिप क्रीम चाहिए। अब हम केक के ऊपर इसको लगा लेंगे। इस टाइम पे मैंने ये केक रख लिया है। अब केक पे हम ऐसे क्रीम को लगा लेंगे। इस टाइम पे मैं थोड़ा सा इसमें चम्स डालूंगी स्प्रिंकल जबरदस्त से कलर के, क्योंकि बहुत टेस्टी और मजेदार सा हमारा ये केक तैयार हो रहा है। जो मैं घर पर तैयार कर रही हूँ, कोई मुश्किल नहीं होता। बस केक को घर पर तैयार करना इजी और आसान तरीके से हम घर में बना रहे हैं केक को, और आपने भी इस तरह साफ सुथरे माहौल में इसको तैयार कर लेना है। हमने चम्स डाल दी हैं। बस ये मैंने दूसरा स्टेप इसके ऊपर रख दिया था। अब इसको भी हम अच्छे से क्रीम से ऐसे कवर कर देंगे। यहाँ पे आपने क्रीम बहुत अच्छे से लगानी है, कोई कंजूसी नहीं करनी है। बस मैं भी ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ आपके लिए, अपने हस्बैंड के लिए, तो आपने भी जरूर ट्राई करना है। कुछ भी मुश्किल नहीं होता। बस
व्यूअर्स टाइम पे मैंने ये पाइपिंग बैग ले लिया था और उसमें मैंने ये क्रीम सारी डाल दी है, व्हिप क्रीम। अब हम इसको अच्छे से यहाँ डेकोरेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बस माशाल्लाह माशाल्लाह ये केक मैं घर पे तैयार किया है, ज़बरदस्त सा। अभी मैं मज़ीद उसको और डेकोरेट करूँगी टेस्टी और मज़ेदार बनाने के लिए। व्यूअर्स टाइम पे मैंने व्हिप क्रीम थोड़ी सी बचा ली थी, उसमें मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर कोको पाउडर शामिल कर दिया। अब इसको मैं अच्छे से व्हिप कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी डेकोरेशन करके केक की जो मैंने तैयार किया है। चलिए व्यूअर्स अब इसको पाइपिंग बैग में ही डालते हैं और उसको अच्छे से डेकोरेट करके दिखाते हैं। व्यूअर्स टाइम पे हम इसके ऊपर बनाएंगे फ्लावर। इसको अच्छे से कट ऐसे करेंगे। व्यूअर्स ये देखिए मेरे पास ये ओरियो बिस्किट थे, तो ये मैंने इसको अच्छे से इसमें लगाते जाना है ऐसे। लीजिए व्यूअर्स इस टाइम पे बेहतरीन सा मेरा केक तैयार हो चुका है, टेस्टी भी और बहुत मजे का। और आपने देखा है कितना इजी है इसको तैयार करना, कोई मुश्किल नहीं है व्यूअर्स। बहुत टेस्टी और मजे का मैंने केक तैयार कर लिया है वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए मैंने ये केक आज घर पर तैयार किया ताकि मैं अपने हस्बैंड को अच्छे से सरप्राइज दे सकूँ। इसी के साथ व्यूअर्स अब आपसे इजाजत चाहूंगी। ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।